हेलो एवरीवन। रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पॉलिटिक्स के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिनका नाम है राष्ट्रपति, इससे संबंधित सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राज्य का प्रमुख होता है? निम्नलिखित में से कौन राज्य का प्रमुख होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति आपके राज्य के प्रमुख होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन नियुक्त करता है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन नियुक्त करता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति आपका भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्त करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा 3 नंबर प्रश्न है, कोई व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के पद पर कितनी बार चुना जा सकता है? कोई व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के पद पर कितनी बार चुना जा सकता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, कोई सीमा नहीं है। तो भारत में आपका कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर कितने भी उम्र तक रह सकता है, इसका कोई भी सीमा नहीं है कि वह व्यक्ति एक बार राष्ट्रपति बनेगा, 2 बार बनेगा या 5 बार बनेगा। जितना बार वह चुनाव जीतेगा उतना बार राष्ट्रपति बन सकता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग आपात उपबंध के बारे में बताता है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग आपात उपबंध के बारे में बताता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भाग 18। तो भाग 18 आपका भारतीय संविधान में आपात उपबंध के बारे में बताता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा 5 नंबर प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, संसद। तो संसद द्वारा आपका भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। उनके राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने के 14 दिन पहले राष्ट्रपति को एक सूचना दिया जाता है कि हम महाभियोग लाने वाले हैं। अगर राष्ट्रपति खुद इस्तीफा दे देते हैं तो ठीक है, अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तब उन पे महाभियोग लाया जा सकता है। लेकिन भारत में ऐसा अभी तक एक बार भी नहीं हुआ है कि राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लाया गया हो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा 6 नंबर प्रश्न है, कौन दोनों सदनों का आह्वान करता है? कौन दोनों सदनों का आह्वान करता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति आपका दोनों सदनों का आह्वान करते हैं। किसी मुद्दे पर चर्चा के लिए राष्ट्रपति दोनों सदनों को एक साथ बुला सकते हैं। अगला प्रश्न है, कौन राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन अथवा वित्तीय विधेयक को भारत में वित्तीय आपात के दौरान सुरक्षित रखने का निर्देश दे सकता है? कौन राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन अथवा वित्तीय विधेयक को भारत में वित्तीय आपात के दौरान सुरक्षित रखने का निर्देश दे सकता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, भारत के राष्ट्रपति। तो भारत के राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन अथवा वित्तीय विधेयक को भारत में वित्तीय आपात के दौरान सुरक्षित रखने का निर्देश दे सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा 8 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय आपातकाल के राज्य के विषयों पर संसद द्वारा बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति के पश्चात कितने समय बाद निष्क्रिय हो जाते हैं तथा प्रवृत्ति में नहीं रहते? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 माह। तो 6 माह तक आपका राष्ट्रीय आपात के दौरान कोई भी अगर कानून बनता है तो उसे क्या 6 महीने बाद, अगर 6 महीने के पहले उसे पारित नहीं किया जाता है फिर से दोनों सदनों में, तो वह निष्क्रिय हो जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा 9 नंबर प्रश्न है, भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति आपका भारत में राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा 10 नंबर प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का एक कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? भारत के राष्ट्रपति का एक कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 वर्ष।
तो भारत के राष्ट्रपति का एक कार्यकाल आपका 5 वर्षों का होता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश को कौन नियुक्त करता है? अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य न्यायाधीश को कौन नियुक्त करता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति आपका भारत के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा 12 नंबर प्रश्न है, कौन हमारे देश के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है? कौन हमारे देश के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति आपका दोनों सदनों में से किसी के भी सदस्य नहीं होते हैं। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री ये क्या होते हैं? ये दोनों सदन में के सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 किसे वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार देता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 किसे वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार देता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार देता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा 14 नंबर प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने दिनों का होता है? भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने दिनों का होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 5 वर्ष। 5 वर्ष का आपका भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है और उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा 15 नंबर प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है? भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, राज्यसभा। तो भारत के उपराष्ट्रपति पर राज्यसभा द्वारा आपका अभियोग लागू किया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 67 ख के तहत राज्यसभा के द्वारा उपराष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जा सकता है। ऐसा प्रस्ताव लाने से 14 दिन के पूर्व सूचना देना आवश्यक है। महाभियोग का संकल्प राज्यसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित तथा लोकसभा द्वारा समर्थित होना चाहिए। तो आप इन सभी पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही किसमें शुरू की जा सकती है? संविधान के उल्लंघन के लिए उपराष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही किसमें शुरू की जा सकती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, संसद के किसी भी सदन में। तो आपका संसद के किसी भी सदन में संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग की कार्यवाही शुरू की जा सकती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा 17 नंबर प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व महाभियोग करने के लिए किसकी अनुशंसा अनिवार्य है? भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व महाभियोग करने के लिए किसकी अनुशंसा अनिवार्य है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, संसद के दोनों सदन का। तो भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व महाभियोग करने के लिए संसद के दोनों सदनों का अनुशंसा अनिवार्य होता है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति आपका भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा 19 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अपना पद राष्ट्रपति की संतुष्टि के दौरान धारण करता है? निम्नलिखित में से कौन अपना पद राष्ट्रपति की संतुष्टि के दौरान धारण करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्यपाल। तो राज्यपाल अपना पद राष्ट्रपति की संतुष्टि के दौरान धारण करते हैं। अनुच्छेद 156(1) के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, संसद के सदस्यों द्वारा। तो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा 21 नंबर प्रश्न है, भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास वही संवैधानिक अधिकार है जो भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास वही संवैधानिक अधिकार है जो, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रिटिश राजा रानी के पास। तो भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास वही संवैधानिक अधिकार है जो ब्रिटेन के राजा या रानी के पास है। अगला प्रश्न है, भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुकी है? भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुकी है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 3 बार। तो भारत की स्वतंत्रता के बाद अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुकी है। देखिएगा, अनुच्छेद 352 के अधीन पहली आपातकाल उद्घोषणा वर्ष 1962 में चीन युद्ध के समय, दूसरा पाकिस्तान द्वारा वर्ष 1971 में अघोषित युद्ध में एवं तीसरा आंतरिक अशांति के आधार पर वर्ष 1975 में किया गया था। तो आप तीनों को याद रखेंगे कि 3 बार आपातकाल लागू किया गया था और कब कब लागू किया गया था, तो 1962 में, 1971 में और 1975 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा 23 नंबर प्रश्न है, भारत में किस प्रकार की आपात स्थिति अभी तक केवल एक बार लागू की गई है? भारत में किस प्रकार की आपात स्थिति अभी तक केवल एक बार लागू की गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, आंतरिक आपात स्थिति। तो आंतरिक आपात स्थिति भारत में अब तक केवल एक बार लागू की गई है। यह आपातकाल 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक भारतीय इतिहास में 21 महीने का वह समय था जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सलाह पर तत्कालीन राष्ट्रपति फर्रुखदीन अली अहमद ने भारतीय संविधान की धारा 352 के अंतर्गत आंतरिक आपात के आधार पर आपातकाल की घोषणा की थी। तो आप इसे ध्यान रखेंगे कि अब तक आपका भारत में आपात की स्थिति में अब तक केवल एक बार आंतरिक आपात को लागू किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा 24 नंबर प्रश्न है, किस अनुच्छेद का प्रयोग करके भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल को घोषित कर सकते हैं? किस अनुच्छेद का प्रयोग करके भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल को घोषित कर सकते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 360। तो अनुच्छेद 360 के द्वारा भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल को घोषित कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति कितनी बार वित्तीय आपात की स्थिति की घोषणा कर चुके हैं? भारत में राष्ट्रपति कितनी बार वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा कर चुके हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कभी नहीं। तो आपका भारत में अब तक एक बार भी आपका वित्तीय आपात लागू नहीं किया गया है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे कि वित्तीय आपात अभी तक एक बार भी भारत में नहीं लगा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा 26 नंबर प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के पास आपात अधिकार है। भारत के राष्ट्रपति के पास आपात अधिकार है। तो भारत के राष्ट्रपति आपका कितने प्रकार के आपातकाल को लागू कर सकते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 3 प्रकार। तो भारत के राष्ट्रपति 3 प्रकार के आपातकाल लागू कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोकसभा अध्यक्ष। तो आपका संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा 28 नंबर प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि अपनाई गई है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि अपनाई गई है। तो हमें बताना है कहाँ से यह विधि आपका अपनाई गई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूएसए। तो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि यूएसए से अपनाई गई है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उपबंध करता है। तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान रखेंगे कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उपबंध है। किस अनुच्छेद के तहत आपका राष्ट्रपति पर महाभियोग लागू होता है? अनुच्छेद 61 के तहत। तो आप इसे जरूर ध्यान रखेंगे।
अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए? भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 35 वर्ष। तो राष्ट्रपति का चुनाव के लिए आपका उम्र कम से कम कितना होना चाहिए? तो 35 वर्ष उम्र होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष। तो लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जा सकती है। उसके बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश का नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, वायुसेना अध्यक्ष का भी करते हैं और थल सेना अध्यक्ष का भी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो इस तरह हमने राष्ट्रपति से जुड़े हुए सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखा है जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।